तो दोस्तों आज हम सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर लेके आ चुके हैं जिसके अंदर हम चार एक्सेलरेशन की बात करेंगे। पहला एक्सेलरेशन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तीसरी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन की। चौथी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। कैलकुलेट करना सीखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो बताया है वो थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूं आपको। कुछ भी नहीं है, अगर मैं लीनियर और एंगुलर की बात करूं, लीनियर और एंगुलर की बात करूं तो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे, एंगुलर में थीटा से डिनोट करते थे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर थीटा कहा जाता था। अच्छा, आगे की बात करें तो वेलोसिटी को v से डिनोट करता था और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिफाइन करता था। और तीसरी चीज, एक्सेलरेशन को a से डिफाइन करते हैं लीनियर में, एंगुलर में अल्फा से डिफाइन करते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो मैं लिख देता हूं। s बराबर होता है रेडियस इंटू थीटा। v और ओमेगा में जो रिलेशन होता है v बराबर r ओमेगा। और एक्सेलरेशन और अल्फा में, एंगुलर एक्सेलरेशन में जो होता है वो होता है a बराबर r अल्फा। अब बात आती है इधर पे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो तो चार प्रकार का होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो चार प्रकार का होता है और आप कह रहे हो कि क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन एक ही है। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन कौन सा? क्या ये सेंट्रीपिटल है, क्या ये टेंजेंशियल है, क्या ये नेट एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है? अच्छा, तो जब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये दे ही रखा है अल्फा, अल्फा बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो आपको दे ही रखा है। तो जब ये आपसे निकलवाएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ए है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये चीज को आपको बहुत ध्यान से रखना है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वरना आप अल्फा कभी नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है आप सेंट्रीपिटल निकाल दो, हो सकता है आप नेट एक्सेलरेशन निकाल दो। तो इनके बीच का जो रिलेशन होते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ये चीज समझ गए तो समझ लो आपका सर्कुलर मोशन लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। एक्सेलरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी निकालने में। चलिए वन बाय वन करके हम बात करते हैं, वन बाय वन करके बात करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात चल रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात बता दूं, सपोज करो ये कोई सर्कुलर पाथ था और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रेडियस आर है। और इधर से कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से इस पे घूम रहा है, सपोज करो v वेलोसिटी से घूम रहा है। जब वो इस पाथ पे आया, पॉइंट पे आया, तो वो इधर पे v वेलोसिटी से घूम रहा है। इस पॉइंट पर आया तो इधर पे v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और इधर पे आया तो इधर से v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा और अलोंग द रेडियस लगेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, हमेशा याद रखना टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये तो आपने बता दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात यह है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही होगी। वेलोसिटी जो है आपकी वो चेंज कर रही होगी। अब वेलोसिटी दो टर्मों से मिलके बनी हुई है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, एक मैग्नीट्यूड से और एक आपकी डायरेक्शन से, एक आपकी डायरेक्शन से। तो सबसे जो खास बात है इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो है ये है कि यहां पे आपका डायरेक्शन जो है केवल वो चेंज होगा। और ये बात हमेशा अपने जहन में डाल लीजिए कि कभी भी आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो तो आपकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होनी ही होनी है, वरना ऐसा कोई सर्कुलर पाथ बना ही नहीं है जिसमें आप चलो और डायरेक्शन आपकी चेंज ना हो, ठीक है। लेकिन आपका मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज भी हो रहा हो सकता है आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड, और हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड चल रहे हो। तो मैग्नीट्यूड हो सकता है कि आपका कांस्टेंट हो जाए, लेकिन डायरेक्शन आपकी हमेशा क्या होगी? वेरी करेगी, हमेशा वेरी करेगी, हमेशा वेरी करेगी। इस चीज को हम याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो उधर पे भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और डायरेक्शन वेरी करती है। ये समझ गए? अब इसका
टर्म क्या हो, वो रिलेशन जो निकालते हैं हम या वैल्यू जो निकालते हैं वो क्या होगी, वैल्यू आपको निकलवाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाय आर। वी को आपको मैंने बता दिया, वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया तो इसकी जो आई आर, यहां पे दिख नहीं रहा आपको, ये लो आर ओमेगा, ये होता है एसी। तो आपको ये 100% अपने तरीके से याद कर लेना है, अपने जहन में उसको एक जगह कहीं रख लेना है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। ये सब चीजें आपको बस केवल समझाने के लिए बताई गई हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो आने वाले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना एक्सेलरेशन की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मैं वही एक सर्कल पाथ ड्रॉ करूं तो उसके अंदर क्या होगा, ये आपका रेडियस है। एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो सीधी सी बात है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो लग ही रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब यहां से आप किसी पॉइंट पे खड़े थे या आगे जा रहे थे तो आपकी वेलोसिटी v थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी आपकी v डैश हो गई, इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी आपकी v डबल डैश हो गई और इस पॉइंट पे आके v ट्रिपल डैश हो गई, ठीक है। वेलोसिटी इसका मतलब, मैं डैश का मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा किस तरफ, ये लगता है अलोंग द साइड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साइड पर लगता है, जहां पर भी वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है तो उसके अलोंग लगेगा, वरना उसके पीछे लगेगा। कैसे, अगर v इंक्रीज कर रही है तो at इधर आता, अगर सपोज करो यहां पे v डिक्रीज कर रही है तो at पीछे की तरफ लगेगा। इतना चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर ये समझ गए तो सब चीज समझ गए। अब इसका अगर एक्सप्रेशन निकालें तो क्या होगा भाई, वेलोसिटी मैंने बताया आपको दो चीजों से डिफाइंड होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इधर पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका एक्सेलरेशन को मैं जब लिखूंगा तो ये एवरेज के लिए मैं बात कर रहा हूं पहले, तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। यही तो होता है एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का। लेकिन इधर पे वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी, हम किसकी बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये एक्सप्रेशन हमारा ठीक था, हम बात करेंगे केवल मोड की, मतलब केवल स्पीड की, स्पीड की तो बात कर रहे हैं हम, स्पीड बढ़ रही है घट रही है। डायरेक्शन से हमें क्या मतलब, डायरेक्शन से तो हमें पता ही है भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इस टर्म को आप 100% करेक्ट है। अगर आप ये लिख देते हैं डेल वी बाय डेल टी, ये आपका गलत हो जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, मोड की बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, ये लो, बात किसकी कर रहे हैं, मोड की बात कर रहे हैं। शो नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। यहां तक आप समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन की। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो दो एक्सेलरेशन आ गए आपके, एसी एंड एटी, एक तो टेंजेंशियल वाला और एक आपका सेंट्रीपिटल वाला। तो सीधी सी बात है, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। अब कैसे, अब देखो ये तो आपका एटी है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और ये आपका एसी है जो कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ये एसी होगा। अब इधर से अगर मैं नेट एक्सेलरेशन निकालूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका रिजल्टेंट, आपने रिजल्टेंट वेक्टर तो पढ़े होंगे, एक ए वेक्टर एक ए वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, ए नेट का, ये होता है आपका एक्सेलरेशन नेट बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। लेकिन इसका मोड ये 100% करेक्ट होता है, ये 100%, क्योंकि हम वेलोसिटी का मोड नहीं ले रहे। अगर वेलोसिटी का मोड लेंगे तो आपका टेंजेंशियल निकलेगी, अगर वेलोसिटी का मोड ना लेंगे तो एसी निकलेगा। अगर मैं पूरे का मोड ले लूंगा तो क्या निकलेगा, ए नेट निकलेगा, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अगर इसकी बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो ए नेट बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2a180 cos 90। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और 90 की वैल्यू तो 0 हो जाती है। तो यही इसका एक्सप्रेशन आ गया। अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, ए सी का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया तो आपका नेट एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी,
अब हम बात कर रहे हैं अपने एंगुलर एक्सेलरेशन की, जो कि हमें अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, वो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। भैया एक चीज हमेशा याद रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, ये आर अल्फा होता है। अब मैंने आपको बताया था शुरू की वीडियो में ही, ए जो होता है हमारा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और आपको मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता भी दिया एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो इधर से हमने 4-5 चीजें कवर कर ली, आपको बता दिया लीनियर और एंगुलर में किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड होते हैं और किस तरीके से आंसर को निकालते हैं। अब आप न्यूमेरिकल वाले वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक यू।